हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आईटी कंपनी ने एआई वाली डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पर देख सकते हैं कि एआई आईटी कंपनी ने एआई वाली डिजिटल मार्केटिंग कंपनी का 80% हिस्सा खरीद लिया है। इससे कंपनी का फ्यूचर बिजनेस स्ट्रांग होगा, एआई से ज़्यादा काम मिलेंगे। इसी खुशी में शेयर 13% जम कर गया है। अब बात हो रही है कौन सी कंपनी न्यूज़ में है, तो ये वर्टोस लिमिटेड ये कंपनी न्यूज़ में है। तो ये जो कि कंपनी है, ये एक इंडियन आईटी कंपनी है और ये डिजिटल एडवर्टाइजिंग मेडटेक में काम करती है। मतलब ऑनलाइन एड्स चलाना और मैनेज करने का काम करती है। और ये है क्लाउड टेक्नोलॉजी, जो कि क्लाउड टेक है। तो क्लाउड टेक्नोलॉजी जो क्लाउड टेक में भी काम करती है, मतलब इंटरनेट पर डेटा और वेबसाइट चलाने की सर्विस देती है। और ये एआई बेस्ड मार्केटिंग सॉल्यूशन, तो ये एआई बेस्ड मार्केटिंग सॉल्यूशन देती है, मतलब मशीन और सॉफ्टवेयर की मदद से जो कि स्मार्ट तरीके से मार्केटिंग करती है। एक बड़ी अनाउंसमेंट के बाद शेयर प्राइस 13% बढ़ गया है। मतलब न्यूज़ सुनते ही लोगों ने शेयर खरीदा और प्राइस सीधा ऊपर चला गया। अब बात हो रही है, ये बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। तो ये जो कि वर्टोस लिमिटेड की यूएस वाली कंपनी वर्टोस ने से एक बहुत डील की है। मतलब अमेरिका में उनकी ब्रांच ने खरीदी है। जी हाँ, मतलब अमेरिका में उनकी ब्रांच ने खरीदारी की है। और उसमें यहाँ पे देख सकते हैं वेबमैक्स एलएलसी नाम की कंपनी का 80% हिस्सा खरीद लिया। मतलब अब उस कंपनी पर ज़्यादा कंट्रोल वर्चर्स का हो गया है। और ये डील 17 फरवरी 2026 को कंप्लीट हुई है। मतलब उस दिन से उनकी ग्रुप कंपनी बन गई है। जी हाँ, उस दिन से ये जो कि है उनकी ग्रुप कंपनी बन गई है। और अब बात हो रही है कितना पैसा दिया गया है। तो ये जो कि जी हाँ, एक जो कि कंपनी है वेटोज ने डील किया है कि टोटल $5.28 मिलियन तक देने का एग्रीमेंट किया गया है। मतलब लगभग इतना डॉलर तक पैसा खर्चा होगा। और इसमें ये जो कि इतना है परफॉर्मेंस के हिसाब से ही दिया गया है। मतलब अगर कंपनी अच्छा काम करेगी तब एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। बाकी जो कि 20% हिस्सा अगले 3 साल में खरीदे जाएंगे। जी हाँ, अगले 3 साल में खरीदे जाएंगे। तो मतलब धीरे धीरे पूरे कंपनी अपना कंट्रोल में लेंगे। जी हाँ, अपने कंट्रोल में लेंगे। तो वेबमैक्स की जो कि एलएलसी हर साल लगभग 12 से, यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 से 13 मिलियन डॉलर कमाती है। मतलब ये पहले से ही अच्छी अर्निंग वाली कंपनी है ये। अब बात हो रही है वेबमैक्स क्या काम करती है। तो वेबमैक्स LLC AI बेस्ड, यहाँ पे देख सकते हैं कि AI बेस्ड मार्केटिंग ऑटोमेशंस करती है। तो मतलब मशीन और जो कि जी हाँ, मतलब मशीन और सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिक मार्केटिंग चलाती है। जी हाँ, तो मतलब मशीन और जी हाँ सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिक मार्केटिंग चलाती है। और ये जो कि ACO गूगल रैंकिंग सर्विस, जी हाँ, तो ये जो कि मतलब ACO है, ये मतलब सर्विस देती है। मतलब वेबसाइट्स को गूगल पर ऊपर लाने में मदद करती है। और ये ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट करती है। मतलब कंपनी की इमेज इंटरनेट पर अच्छी बनाए रखती है। और ये जी हाँ, उनका इमेज हो गया, रेपुटेशन, ये सभी मतलब बनाए रखती है। तो कंपनी की इमेज इंटरनेट पर अच्छी बनाई रखती है। और ये जो कि लीड जनरेशन करती है, मतलब नए कस्टमर्स ढूंढ कर देती है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग करती है, मतलब ऑनलाइन एड्स चलाती है। और ये स्मार्ट AI सिस्टम यूज़ करती है, मतलब मार्केटिंग के रिजल्ट को और भी बेहतर बनाती है। अब बात हो रही है ये वेटोस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये वेटोस लिमिटेड की नॉर्थ अमेरिका में पकड़ मजबूत होगी। मतलब अमेरिका में बिजनेस स्ट्रांग होगा। और इससे क्या होगा कि ग्लोबल बिजनेस
इससे ग्लोबल बिजनेस बढ़ेगा, मतलब देश के बेहतर से भी ज़्यादा कमाई होगी। जी हाँ, देश के बेहतर से भी अच्छा कमाई होगी। टेक्नोलॉजी और जो कि सर्विस क्वालिटी इंप्रूव होगी, मतलब कस्टमर को और भी बेटर सर्विस मिलेगा। और अब बात हो रही है इंटरनेशनल क्लाइंट्स बढ़ने में मदद मिलेगी, मतलब नए फॉरेन कस्टमर जुड़ेंगे और लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स वैल्यू बनेगा, मतलब फ्यूचर में इन्वेस्टर्स को फ़ायदा मिल सकता है। तो अब वेबमैक्स एलएलसी डायरेक्ट सब्सिडरी बन गई है वेटर्स की। तो मतलब अब वेबमैक्स पूरी तरह उनकी कंट्रोल वाली, जी हाँ, पूरी तरह से उनकी कंट्रोल वाली कंपनी हो गई है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। तो रेवेन्यू तो यहाँ पे देख सकते हैं दिसंबर 2024 में रेवेन्यू 66.20 करोड़ था, मतलब कंपनी ने इतनी टोटल कमाई की थी। और दिसंबर 2025 में रेवेन्यू 75.42 करोड़ हो गया है, मतलब इस साल ज़्यादा कमाई हुई है। रेवेन्यू 13.13 जहाँ 13.93 बढ़ा है, मतलब कंपनी की सेल ग्रो हो रहा है। और अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। तो देख सकते हैं दिसंबर 2024 में प्रॉफिट 7.35 करोड़ था, मतलब खर्चा निकलने के बाद इतना पैसा बचा था। दिसंबर 2025 में 6.16 करोड़ रहा, मतलब पिछले साल से थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है, मतलब कमाई बढ़ी है पर प्रॉफिट हल्का सा घट गया है। और भी जो कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे ROCE देख सकते हैं 14.7 है, 14.7%, मतलब कंपनी अपने लगाए हुए पैसे पर अच्छा रिटर्न कमा रही है। ROE है 14.0 है, मतलब शेयर होल्डर्स के पैसे पर भी ठीक रिटर्न मिल रहा है। डेट टू इक्विटी है वो है 0.08 है, मतलब कंपनी पर कर्ज बहुत ही कम है। 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 43% CAGR है, मतलब पिछले 5 साल से प्रॉफिट तेजी से बढ़ रहा है। पी रेशियो है वो है 17.4 है, मतलब स्टॉक ज़्यादा महंगा नहीं लग रहा है। इंडस्ट्रीज यहाँ पे देख सकते हैं कि 26.8 है, मतलब सेक्टर के हिसाब से ये एक सस्ता जो कि लग सकता है। और यहाँ पे डिविडेंड डेज जो कि 100 यहाँ पे देख सकते हैं वो 126 टू 87.6 हो गया, मतलब कंपनी अब जी हाँ पैसा जल्दी वसूल कर रही है। ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ स्टेबल और इम्प्रूव हो रही है, मतलब कंपनी धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है।